बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FPISC लर्निंग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे। तो जी, आज का हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स पर। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कर रहे थे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने पिछली वीडियो में सारे डिस्कस किए थे, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। बाकी आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को कवर करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बुक्स एक्सरसाइज को ओपन कर लेते हैं। है जी आपकी एक्सरसाइज 1.1 और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, 6 एंड 7। इंशाल्लाह ये 3 क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करें। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। अब उन्होंने आपको साथ में हिंट दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स। आपने एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है स्टेप 1/3 एंड 1/4। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपका क्वेश्चन राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं राइट कर चुकी हूँ। तो देखिए, उन्होंने आपसे क्या एवरेज आपने फाइंड करना है। तो जब भी एवरेज की बात आ जाती है तो आपने क्या करना है, एवरेज फार्मूला लिखना है। ठीक है, एवरेज फार्मूला है आपका, तो ये है आपका एवरेज फार्मूला a+b डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आपने 2 से ही डिवाइड करना है इसको, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना। तो चलें इस फार्मूला को सामने रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सिंपली उस फार्मूला के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने। अब आपने क्या करना है, सिंपल जिस तरह हम 2 नंबर्स को प्लस करते हैं उस तरह आपने इनको भी प्लस कर देना। तो देखें 3 और 4 क्या होता है, 12। नीचे आ जाएगा आपका 12। अब 3 को 12 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब 4 को 12 से डिवाइड करें तो 3 आता है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4+3। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 अभी साथ वैसे ही रहने दें। बाद आपने सिंपली ऊपर वाले नंबर्स को जो है प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दिया हमने, 7 आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड का साइन था तो आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम वैसे के वैसे उतारेंगे। सिंपली इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ठीक है, अब आपने देखना है ये नंबर्स आपके आगे कटिंग होते हैं तो आप इनको कट करके लिख दें, अगर नहीं कटिंग होते तो यही आपका आंसर है। अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है 5/6 एंड 11/12। इसको भी सेम उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एवरेज फार्मूला के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने एवरेज फार्मूला था हमारे पास, अब हम उसमें जो है वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इन वैल्यूज़ को जो है प्लस कर देते हैं। तो देखिए 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, आता है 72। अगर हम 6 को 72 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 12 आता है, और 12 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 60। ठीक है, अब हम इस चीज़ को भी सेम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 12 को 72 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 6, और 6 को 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है 66। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 66, और साथ में डिवाइडेड बाई 2 आपका वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको हम प्लस कर देंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ को। इनको प्लस करने से आपका आंसर आता है 126। ठीक है, और नीचे 72 वैसे ही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 भी वैसे ही आ जाएगा। अब आपने इस साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, 1/2 आ जाएगा, और 126/72 वैसे ही। ठीक है, अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई करवा दें। 126 को मल्टीप्लाई करवाने से आपका आंसर आता है 126, और 72 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने पे आपका आंसर आता है 144। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अगर इसको कटिंग होती है तो आप आगे कटिंग कर दें, अगर नहीं होती तो आपका यही आंसर होगा। हमारी कटिंग हो रही है तो मैं इसको कट कर देती हूँ। देखें 2 6 12 होता है, और 2 3 6 होता है। ठीक है, और 2 पे ये 144 भी कट हो रहा है, तो 2 7 14, और 2 2 4। आपका आ गया 63/72। अब देखें ये भी आगे कहीं पे कट हो रहा है, आगे 9 पे कट हो रहे हैं।
तो आप 9 7 63 और 9 8 72। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया है 7/8। पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है आपका -5 एंड -4। ठीक है, तो इसको भी एवरेज फार्मूला से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय एवरेज फार्मूला। एवरेज फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैंने लिख दिया है बाय एवरेज फार्मूला। अच्छा, ये आप लिख दिया करें ताकि अगर आप पेपर में लिख रहे हैं एग्जामिनर को आसानी होती है, उसको पता चल जाता है कि आपने किस फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। -5 प्लस -4। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि जब दो साइंस एक साथ आ जाते हैं तो ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब यहाँ पे सेम वही डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम इनको प्लस माइनस कर देते हैं। तो देखिए 5 प्लस माइनस का साइन माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 वैसे। अब -5 और -4 ये आपका बन जाएगा -9। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब आपने डिवाइड का साइन ख़त्म करना है तो 1/2 आ जाएगा। -9 आपका वैसे ही रहेगा। -9 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, -9 और 2 वैसे। ठीक है, ये आपका आंसर है क्योंकि आगे कट नहीं होता। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। गिव एनी 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। अब फर्स्ट पार्ट है 3 एंड 4, सेकंड पार्ट है 10 एंड 11, थर्ड पार्ट है 19 एंड 20। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपका क्वेश्चन भी लिख लिया है और तीनों पार्ट लिख लिया क्योंकि इसके आंसर जो है छोटे छोटे से हैं, तो इसलिए मैंने तीनों इकट्ठे ही लिख लिए। अब देखिए, उन्होंने आपसे कहा है गिव एनी 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग, यानी आपने इन दोनों नंबर्स के दरमियान कोई भी पॉइंट में वैल्यू देनी है, कोई भी बस 2 वैल्यूज़ दे दें। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ दे सकते हैं 3.1 एंड 3.2। देखिए, ये दोनों वैल्यूज़ पॉइंट में भी हैं और 3 और 4 के दरमियान में भी हैं। ठीक है, इसी तरह से आप 10 और 11 में भी करेंगे, 10.1 एंड 10.2। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 10.9 10.8 इस तरह भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे 19.1 आ जाएगा और 19.2। ये आपके 2 इरेशनल नंबर आ गए। उन्होंने आपसे सिर्फ 2 इरेशनल नंबर पूछे थे तो आप इस तरह से पॉइंट में आंसर दे देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है। तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, इसी के बाद आपका आंसर सॉल्व होगा ना। तो देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस साइन का मतलब होता है नॉट इक्वल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब उन्होंने आपसे कहा है कि रिकरिंग डेसिमल्स को आपने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब रैशनल नंबर के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है, पिछली वीडियो में समझाया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर पी और क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू इज़ इक्वल नहीं होता 0 की। तो अगर आपने मेरी वो पिछली डेफिनेशंस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। मैं आपको लिंक इस वीडियो के नीचे भी दे दूँगी उस वीडियो का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर जाके कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सारे लिख लिए हैं, तो चलिए इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इस वैल्यू को जो है x के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट x इक्वल टू। अब यहाँ पे ये जो ऊपर बार है इसका मतलब होता है कि ये 5 मैनी टाइम्स है। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, इस बार का मतलब था 5 काफ़ी दफ़ा है, तो हम 5 को 3 या 4 दफ़ा आप लिख दें और आगे डॉट्स इस तरह से लगा देते हैं। इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने जो है ना 10 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी कि x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और 0.555 के साथ भी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं x मल्टीप्लाई बाय 10 और 0.555 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, दोनों साइड्स पे 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, ये 10x। ठीक है, और इस साइड पे क्या बन जाएगा 5.55। अब इसके बाद आपने क्या करना है, x को माइनस कर देना है 10x में से। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आप याद कर लें या जो भी आपने जिस तरह से भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप कर लें। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि पहले आपने क्या करना है, 10 को दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करवा देना है और उसके बाद आपने x को 10x में से माइनस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने 10x की वैल्यू लिखी
और अब हम x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू कौन सी थी? 0.555। अब अगर आप इसको माइनस करें तो आपके पास सिंपल 5 आंसर आएगा, ठीक है। और 10x में से x को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 9x आ जाएगा। और अब x इक्वल टू 5/9। तो ये आपका आंसर है, पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है 0.67 बार। अच्छा, अब दोबारा से उसी तरह करेंगे, लेट कर लेंगे x को इक्वल टू 0.676767। जितनी दफ़ा भी आपने लिखना है आप लिख लें, आगे डॉट्स लगा दें, ठीक है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, सेम उसी तरह 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है। x मल्टीप्लाई बाय 10 और आ जाएगा 0.6767 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब 10x बन जाएगा ये जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 0.6767 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.7676, ठीक है। अब आपने x को माइनस करवा देना है 10x में से। तो अब यहाँ पे हम 10x की वैल्यू लिखते हैं, ये वाली 6.7676, और माइनस x की वैल्यू लिखते हैं 0.6767, ठीक हो गया। अब हम 10x में से x को माइनस करेंगे तो अगेन 9x, और इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। अब x इक्वल टू 6/9, तो ये आपका आंसर। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको सेम वही वाला प्रोसीजर करना है, पहले लेट कर लेना है x को, उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई करवा देना है और फिर x को माइनस करवा देना है, फिर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम इसी प्रोसेस से अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें, लेट x इक्वल टू, ठीक है, सो ऑन। इसके बाद नाउ आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नाउ वी मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। अब 10 को मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे भी, और 10 को मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे भी। टेन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ जाएगा 10x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आएगा 13.4343, ठीक है। अब आपने x को माइनस कर देना है 10x में से। 10x की क्या वैल्यू थी? 13.4343, और माइनस x की वैल्यू क्या थी? 1.3434, ठीक है। अब जब हम 10x में से x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9x, और इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। 10x में से x को माइनस किया 9x आ जाएगा, और इस वैल्यू में से इसको माइनस किया तो 12 आ जाएगा। अब जो है आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 12/9, ये आपका आंसर है। एक और बात कि उन्होंने आपको कहा था आपने ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, इनको आपने रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब ये देखिए 5/9, 6/9, 12/9, ये सारी क्या है? रैशनल फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में आंसर कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ तक आपके 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे से समझ आ जाती हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक कर दिया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर न्यू है। इसी के साथ अपने क्लास फेलोज़ को भी वीडियोस शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।